आज आत्मदेव ब्राह्मण दुखी है कि उसके घर में संतान नहीं है। उसकी पत्नी धुंधली है। धुंधली कौन? बुद्धि। ये आत्मदेव ब्राह्मण अपने अंदर बैठा है, बुद्धि धुंधली है। बुद्धि का अगर हम उपयोग करेंगे तो वो हमें कहां कहां भटकाएगी। यही बुद्धि अगर मन के ताबे में अगर लाई तो मन के कहने के अनुसार चलेगी। अगर बुद्धि के ताबे में अगर अपना मन आ गया तो मन बहकने लगेगा, भटकने लगेगा। मन से कई पुराने लोग थे ना, तो सामने कोई बात अगर आ जाए तो कहते थे कि मैं पहले ही कहता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसने सोचा था मन से। जैसी माँ अपने बेटे से कहती, माँ का मन बहुत निर्मल होता है बेटों के बारे में, बेटे ऐसा नहीं करना, ऐसे से ऐसा हो जाएगा। अगर उस समय अगर बेटे ने नहीं माना, जो नहीं बोला वैसे ही किया, और वैसा होने के बाद में माँ कहती कि बेटा मैंने बोला था ना ऐसा होगा। क्योंकि उस माँ का मन, उस माँ की बुद्धि मन के ताबे में गई थी और मन ने कह दिया था कि ऐसा होने वाला है। कभी भी ख्याल में रखना, अपना मन हमको गवाही देता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही या झूठ। ईश्वर देखे ना देखे, लेकिन हमारा मन हमको देखता है। खुद के खुद साक्षी स्वरूप है हम। कोई भी बुरा कर्म करने के समय हम ऐसा पहले सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उस समय हमारा मन, इसका फल हमें क्या मिलेगा, अपने मन से पूछो। लेकिन हम हमारे मन से ना पूछते, बुद्धि से बात करते, और बुद्धि कहते कि नहीं, कर डाल उसका सत्यानाश। फिर मन को भुगतना पड़ता है, आत्मा को भुगतना पड़ता है, क्रियाएं बदल जाती है। ये आत्मदेव ब्राह्मण रहने के बाद में भी इसकी पत्नी धुंधली है, बुद्धि है, और जैसी पत्नी कहे वैसा सुने। आज को भी ऐसी है ना। थारी मम्मी, थारी माँ मेरे घर में नहीं होना, मैं रहूं ने तो थारी मां रहे। अब ये धुंधुकारी को तो करना ही पड़ेगा, जैसी कहेगी वैसी। ख्याल में रखना। और वही कई घर मैंने ऐसे देखे हैं कि बहन के घर को अगर भाई जाने के लिए तो कहते हैं कि भाई मेरा काम धंधा सब रुक जाता है, वही ससुराल में जाना हो तो ओहो, ससुराल में गए तो कितना मजा आता उसको। वहां पे 10 दिन भी गुजार देते हैं, कहीं नहीं बहुत बड़ी मेहमानी हो रही थी इसलिए उनकी जबरदस्ती से रुक गया। बहन के यहां पर गया तो नहीं, मारो काम धंधो रुक जाए। जहां पे प्रेम है, जो खून से बने हैं, वहां पर हम जाते नहीं, और जो खून से नहीं बनी हम उसके हो जाते हैं, वो हम पर हावी हो जाती है, हमारा घर बर्बाद होता है। ऐसा नहीं है कि पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करो, क्योंकि कसाई के घर से लाई हुई बकरी है, उसको भी सम्मान दो, लेकिन जहां पर जितना सम्मान देना है उतना ही ठीक है। उससे ज्यादा अगर सम्मान दिया जाए तो ये बुद्धि हम पर हावी हो जाती है। आत्मदेव ब्राह्मण की गता यही हुई कि हमारे घर में संतान नहीं है। आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान की धारणा करते हो, फिर भी आपका भगवान हमारी तरफ देखता क्यों नहीं है? ये तो आत्मदेव ब्राह्मण पवित्र, उसके मन में ऐसी कोई कल्पना थी कि हमारे घर में संतान हो या ना हो, ईश्वर की कृपा। पर पत्नी के हावी होने के बाद में, पत्नी जहां पर हावी हो गई तो आत्मदेव ब्राह्मण संतों के पीछे घूमने लगे संतान प्राप्ति करने के लिए। और संत जान रहे थे, संत ने कहा कि आत्मदेव तेरे घर में कोई संतान सुख का तुझे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे, पुत्र कामेष्टि की इच्छा हुई।
और आत्मदेव ब्राह्मण संतों के पीछे घूमने लगे, संतों की सेवा करने लगे। आखिर संतों का मन द्रवित हो चुका। ख्याल में रखना, एक बार भगवान भली द्रवित ना हो, लेकिन कोई संत अगर द्रवित हो जाए और संत के चरण के रज हमको मिल जाए और संत के शब्द एक बार मिल गए तो भगवान को भी वो काम पूर्ण करना पड़ता है। इसलिए भगवान से भी बढ़कर संत होते हैं मेरे पास। संत ने कहा कि ठीक है आत्मदेव, तुम्हारी इच्छा है पुत्र की, तो ये लो फल, ये फल जाके अपने पत्नी को खिला देना। वो फल लिया और गए अपने पत्नी के पास में, कहा कि ये फल खाने के बाद में हमारे घर में संतान होगी। बोले हम हमारे संसार में रहे फिर भी हमारे घर में संतान उत्पन्न नहीं हुई, और ये फल से कहां से संतान न होने वाली है। उसकी बहन भी गर्भधारणी हुई थी। बहन ने कहा कि ये गर्भ होने के बाद में बहुत बड़ी तकलीफ होती है, मुझे मालूम है संतान का सुख, क्योंकि पहले ही संतान थी, 2-4 ऐसी हुई, इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी। उसने वो पीड़ा का नाम सुना धुंधली ने, और बुद्धि कभी भी कोई प्रकार की पीड़ा नहीं चाहती मेरे पास। किसी की बुद्धि ऐसी है कि मैं तकलीफ भोगूं? बताओ बोला किसकी है? कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को अच्छा मिलना चाहिए, मेरा अच्छा होना चाहिए। बुद्धि ऐसी कहती है ना, बुद्धि ऐसी कहती है कि मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, इसलिए हम फिर ये बुद्धि के हिसाब से चलने लगते हैं। बुद्धि ये कभी भी ये अच्छा किसी का ना हो, हमारा खुद का अच्छा हो। बुद्धि जैसी स्वार्थी चीज कोई नहीं है मेरे बाप। निस्वार्थ सिर्फ हमारी आत्मा है, और आत्मा मन के हिसाब से, आत्मा और मन का मिलन अगर हो जाए तो बुद्धि का वहां पर कुछ नहीं चल सकता, वहां भी बुद्धि का कुछ नहीं चल सकता। ये धुंधली ने इतना सोचा कि ये फल खाने के बाद में गर्भधारणा होगी और 9 महीने की पीड़ा मुझे भुगतना पड़ेगा, कौन ये पीड़ा को भोगेगा। तो उसने वो फल लिया और गौ माता को खिला दिया। सामने गौ माता थी, गौ माता को खिला दिया। वो फल उसने खाया, वो गौ माता गर्भिणी हुई और ये गर्भ होने का नाटक करने लगी, नाटक करने लगी। उसकी बहन को भी गर्भ था। उसने सोचा कि ये लोभी, लालची, कपटी, कुचाली जो रहते हैं ना, तो उसकी सहेली वो भी लोभी होती है। कपटी जो व्यक्ति है उसका मन कभी भी लोभी और उसकी लालची लोगों के साथ में ही दोस्ताना होता है। उसने अपने बहन के साथ में मित्रत्व कर लिया और कह दिया कि तेरी संतान होने के बाद में तू मुझे दे देना। इसने भी सोचा, इसको भी लालच आ गई कि इसके घर में कोई संतान नहीं, इसकी प्रॉपर्टी अपने बेटे को मिल जाएगी, मैं मालकिन बन जाऊंगी, तो चल मेरी संतान मैं तुझे दे दूंगी, तू सिर्फ नाटक कर, तुझे तकलीफ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। और संतान हुई और बहन की संतान इसने लाकर अपने पास में रख दी, और आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि अपनी पत्नी को लड़का हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण पेड़े बांटने लगे, ओ बेटा रो जन्म हुए, पेड़ा खाओ पेड़ा, और बेटी रो जन्म हुए तो बेटी रो जन्म हुए तो लोग कहीं करे, बूंदी खाओ, जलेबी खाओ, जलेबी खाओ तो जाए चेहरा मुरझाए जाए, बूंदी खाए तो चेहरा मुरझाए जाए। बूंदी लड़की हुई, लड़का तो अरे पेड़ो खाओ फूल के बोलता है। जरा बड़ा होने दे फिर कैसा मुरझाता है पता चलता है। लड़को पेड़ो पेड़ो बन जाता है और बाप बूंदी बन जाता है उस समय बड़ा होने के बाद में। लेकिन एक बात जरूर कहता हो, बेटे से बेटी भली है। बेटी हर वक्त अपने पिता का जितना और माता का ख्याल रखती है उतना बेटी की जैसा ख्याल रखने वाला कोई। लेकिन बेटी पानी का ग्लास लेकर अपने बाप के पास में जाती है और वो बेटी ही उस बाप को पानी पिलाती, पिताजी 2 मिनट शांत बैठ जाओ,
पानी पिया। और जब बेटी विदाई होती है ना, कहते हैं ना कि जब बेटी विदा होती है, बाप इतना पत्थर दिल भी हो तो लेकिन बाप का हृदय तब टूट जाता है जब बेटी विदा होती है। उसके अश्रु नहीं रुक सकते। लोग कहते हैं ना कि बेटे की शादी होती है तब मार होती है, बेटे की शादी हो तब मार होती है। क्यों? कि उसने अपने बेटे को छोटे से बड़ा किया है। कैसा किया है ये उसी को पता होता है। और कहती कि मैंने इतना बड़ा अपना फूल बनाया और मैं ये किसी के हाथ में सौंप दे रही हूं। उस वक्त मार होती है, लेकिन जब बेटी विदा होती है तब बाप रोता है। जब बेटी विदा होती है तब बाप कहता है कि बेटी बस तू ही मेरे घर में थी, तू ही मुझे समझती थी। ख्याल में रखना, बाप की अगर मां चले जाए तो बेटी उसकी मां बन जाती है। मां की भी याद उस बाप को दिलाती नहीं। अपने मां का जैसा प्यार है वैसा अपने बाप के ऊपर वो लुटाती है। बेटी दूसरी मां है मेरे बाप। कभी भी बेटी का जन्म हो, आज का ये रूल बन चुका है। सोनोग्राफी होती है तब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें बेटी होगी कि बेटा होगा। आज हमारी संस्कृति बेटी को बोझ समझने लगी, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कभी भी बेटी को बोझ नहीं समझती। बेटी अपने घर में लक्ष्मी लाती है, मेरे बाप लक्ष्मी लाती है। उसको कभी छोटा ना समझा। बेटी महान है। ये बुद्धि बेटा होता है तो लोग पेड़े बांटते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण भी इस तरह से घूमने लगा है। ज्यों ज्यों ये बड़ा हुआ और गैया का वो बछड़ा मनुष्य के आकार के जैसा वो भी बड़ा हुआ। वो संतों का दिया हुआ प्रसाद संत वृत्ति का गोकर्ण हुआ। इसी का बेटा धुंधुकारी हुआ। बड़ा होने के बाद में ये बेटा बहुत तकलीफ देने लगा। गोकर्ण ने कहा कि पिताश्री आप एक काम कीजिए, वानप्रस्थ आश्रम कीजिए, ईश्वर के और लीन हो जाइए। आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर से निकल गए। इधर धुंधुकारी ने क्या किया, अपने मां को भी तकलीफ दी। धुंधली आखिर उसकी आत्महत्या, उसको भी आत्महत्या करनी पड़ी। धुंधुकारी ने अपने घर में 5 वेश्याओं को लाया है। और वेश्या आने के बाद में गोकर्ण ने भी गृह का त्याग कर दिया कि इस घर में कैसे रहे। वेश्याएं है कौन सी? जुआ, शराब, पराये आदमी का धन आदमी को कभी सुख नहीं दे सकता है। चोरी का धन मनुष्य को सुख नहीं देता। हाँ, अपने प्रारब्ध में जितना है उतना अगर धन हमारे पास में हो वही हमको सुख दे सकता है। जबरदस्ती से किसी का धन चुरा कर लाना भी ठीक नहीं। ये धुंधुकारी, इसको तो कोई भक्ति का बीज ही नहीं था। इसको संस्कार दिए ही नहीं गए थे। इसको अगर संस्कार मिल जाते तो आत्मदेव ब्राह्मण पवित्र था, उसकी संतान भी पवित्र बनती है। भजन करने वाला भी व्यक्ति कभी धोखे में आ जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण भी पवित्र था,
ईश्वर का भजन, संतों की सेवा करने वाला था, लेकिन मन संतान के लिए भटक गया। उसे भी घर छोड़ना पड़ा। धुंधुकारी ने इस तरह से अपने घर में ऐसे धन लाने के बाद में उसकी जो पत्नियां थी, वेश्याएं थी, उसने ये सोचा है कि चोरी का धन घर में लाया है तो ये पकड़ा जाएगा और ये धन राजा पकड़कर वापस लेकर जाएगा तो इसका सुख हमें मिलेगा नहीं। इसलिए इस 5 वेश्याओं ने क्या किया, इस धुंधुकारी को उठाया और उसको एक रस्सी बांधी, उसके फांसी लगाकर उसका आत्मदहन कर दिया, नमो नमा कर दिया उसने। धुंधुकारी की अवगति हुई। धुंधुकारी प्रेत होकर रोते हुए भटकते रहा। रोते रोते गोकर्ण के सपन में जाकर कहा, और भैया मुझे वेश्याओं ने कपट से मार डाला है, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत सूर्य नारायण की आज्ञा से श्रीमद् भागवत सप्ताह की करने का निश्चय किया। गोकर्ण ने गांव में कथा का आयोजन किया और कथा सुनने के लिए बड़ी भीड़ एकत्रित हुई। धुंधुकारी को कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिली। अच्छे आदमी को जगह मिल जाती है मेरे बाप, वो किनारे पे भी बैठ जाता है भगवान के नाम से, लेकिन जो बुरा आदमी है उसको बैठने के लिए जगह भी मिले लेकिन उसके मन में कथा नहीं बैठती। यही नाम धुंधुकारी है। कथा में कितने भी लोग बैठे होंगे लेकिन किसी का मन इसमें लगेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। धुंधुकारी को जगह नहीं मिली तो फिर क्या करे। अब तो मेरा उद्धार तो होने वाला है, भैया कथा कर रहा है, लेकिन मैं तो प्रेत योनि में वहां पर जाके बैठ नहीं सकता, कहां बैठूं, ये विचार कर रहा तो एक सामने बांस मिला और उस बांस की गांठ में जाकर बैठ गया। और ये बांस दूसरा कोई और नहीं, हम खुद ही है मेरे बाप। 7 गांठें हैं इस शरीर में, मूलाधार से सहस्त्राधार तक। 7 दिन का सप्ताह है, 7 चक्र है इस शरीर के, मूलाधार से सहस्त्राधार तक। अनहद चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र है। एक एक दिन में एक एक गांठ फूटनी चाहिए। 7 दिन तक गोकर्ण ने ये कथा कही और एक एक गांठ धुंधुकारी की टूटने लगी और बांस में से वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ, मोक्ष पा गया। प्रेत योनि को जब एक कथा सुनकर मोक्ष मिल सकते हैं तो हम तो जीते जागते हैं मेरे बाप। हमको क्यों मोक्ष सुलभ नहीं है? हमको भी मोक्ष सुलभ है, लेकिन मन इसमें लगा के रखना तो मोक्ष सुलभ है। कोई कहते कि कथा होने के बाद में तुकाराम महाराज ने कथा कही थी, महाराष्ट्र के हमारे संत तो आकाश से विमान आए थे तुकाराम जी को लेने के लिए। यहां पर विमान आया तो कौन कौन जाने के लिए तैयार है? तैयार है कोई? चंदू भैया तैयार है, लेकिन मैं नहीं हूं। मेरे को बोलेंगे कि चलो भैया तो मैं कहूंगा नहीं आऊंगा, मुझे तो अभी हरि कथा करने की है, क्योंकि और कथा में जाना है और द्वारका जाकर कथा करनी है। दिवाली के बाद में कथा है द्वारका, वहां पे आनंद उठाना है। और ख्याल में रखना, भगवान बनने से, भगवान का भजन करने में जितनी मजा आती है उतना भगवान बनने में नहीं आती, जितनी मजा आती है। धुंधुकारी को मोक्ष मिली। जीव वासना में रहकर शरीर छोड़ता है। मृत्यु बिछाने पर अनेक उपवास करने पड़ते हैं, मृत्यु के बिछाने पर अनेक उपवास करने पड़ते हैं। तब जीव अन्न का चिंतन करता है तो उसकी वासना अन्न में रह जाती है, तो वासना में आने के बाद में अन्न का कीड़ा बनकर उसको जाना पड़ता है। मृत्यु के समय हमें ईश्वर याद रहे, ईश्वर याद रहे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम हो मुख में जब प्राण तन से निकले। वैसे ही नहीं निकलने वाले, वैसे ही मुंह से नहीं निकलने वाले, यहां तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो माला लेकर बैठी है माँ, राम 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 राम, दूध चूल्हे पर रखा है, ए बेंजनी दूध उफान आ जाए देखना,
वहां दूध के पास में बैठना था ना, वहीं करना था राम राम। मंदिर रामायण से जवाब दे, ये दूध उफान आएगा। आखिर उसी में जाना पड़ा। वासने कारणे पुनर्जन्म होती, वासने चाणस पुनर्जन्म होता। इसलिए इस जीव में कभी वासना का छिद्र ना पड़े, और वासना उसी को नहीं ग्रसित कर सकती जो भक्ति प्रेम जिसके अंदर अंकुरित हो चुका हो। सावन महीने में गोकर्ण ने दोबारा कथा की। सबने एकाग्र चित्त से गोकर्ण के मुख से कथा सुनी, और ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्ट करने वाली यह भागवत कथा, इस कथा से प्रभु का दर्शन सभी को उसने गोकर्ण ने करा दिया है। भागवत भव रोगों की दवा है। इस जीवात्मा को बड़ा रोग लगा है, श्री कृष्ण का वियोग सबसे बड़ा रोग है। 18,000 श्लोक की यह कथा कुछ पन्नों में कहना कठिन है। श्रोता और वक्ता दोनों का ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। हम इस भूमि पर आए हैं तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। तो कई लोग कथा में भी जाते हैं ना, तो 2x2 2x2 ठहरना। 2x2 में से तेरे को 3 में, 3rd क्लास में नहीं डालेंगे तो फिर बता देना। आए थे A क्लास में, फिर B क्लास में गए, 3rd क्लास में जाने के लिए कोई टाइम नहीं लगने वाला है मेरे पास। फर्स्ट से फर्स्ट रहो, मेरिट आने की तैयारी है, मेरिट आने की तैयारी है। कृष्ण की ये कथा कीर्तन में प्रेम से करना। श्रोता और वक्ता दोनों प्रेम से भगवान का कीर्तन करते हैं तो उन्हें कभी भी यमदूत लेने के लिए आते, तो भगवान के पार्षद आते हैं लेने के लिए, भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। ऐसी ये कथा श्रीमद् भागवत कथा में सुत जी, सनत कुमार नारद जी को यह कथा सुना रहे हैं। जब प्रेत योनि से उसको यह मुक्ति मिलती है तो सजीव आदमी को क्यों नहीं मुक्ति मिलेगी। इसके बाद में महाभारत की कथा संक्षिप्त में भागवत में कही गई है। यह कथा हम महाभारत की कथा दोपहर के सत्र में आज हम